स्पिरिचुअल गाइड बाय गुरुमा चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। सारा दिन ना जाने कितने बार मैं शब्दों को हम सब लोग प्रयोग करते ही हैं, लेकिन मैं और मेरा ये शब्दों का सही अर्थ हम सब तो नहीं जानते। जिंदगी के पाठ बजाने वाले हम सब आत्माएं हैं। शरीर हमारा पाठ बजाने का एकमात्र माध्यम है। इस शरीर रूपी माध्यम के द्वारा ही हम सब देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन ये स्वाभाविकता से निरंतर याद नहीं रहता कि हम कौन है। किसी से भी पूछेंगे आपका परिचय क्या है, तो वो अपने शरीर का नाम ही बताएंगे, लेकिन हम जो यथार्थ रूप में है, जिसकी जानकारी हमें मिली हुई है कि हम सब आत्माएं हैं, इस शरीर में पाठ बजाने वाले, ये स्वाभाविक रूप से हमें याद ही नहीं रहता कि हम इस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा है। आत्मा को हम सब देह के दृष्टि से ही देख पाते हैं, लेकिन देह तो विनाशी है। एक दिन तो देह का विनाश होना ही है, लेकिन देह के अंदर रहने वाले आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होते। सदा सर्वदा आत्मा का एक ही रूप होते हैं। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होते। आत्मा वो सत्य है जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकते, पानी उसे गला नहीं पाते और वायु इसे सुखा नहीं सकता। आत्मा का स्वरूप योग ग्रंथ या उपनिषदों में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अलग अलग ग्रंथों के अनुसार आत्मा का भी भिन्न भिन्न व्याख्याएं की गई है। यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा का स्वरूप जान रहे हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अर्जुन सगे संबंधियों को देखकर जब मोहग्रस्त हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उसे कोई प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं, ये सृष्टि चक्र निरंतर चली आ रही है, इसे रोका नहीं जा सकता। मनुष्य इसे रोकने में असमर्थ है। ये सृष्टि ईश्वरीय नियमों के अनुसार चल रही है, इसमें फेर बदल मनुष्य कर नहीं सकते। बच्चा जन्म लेता है तो उसका बालपन, जवानी और वृद्धावस्था अपने आप आती है और वो अंत में मरता भी है तथा मरकर पुनर्जन्म ले लेता है। ये कर्म चलता ही रहता है। ये सृष्टि चक्र में ये ड्रामा चलता ही रहता है, जिसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानी जन किसी के लिए भी मोह नहीं रखते। जो पुरुष आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ये नहीं जानते कि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है, ना किसी के द्वारा मारी जा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा दूसरे पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि मृत्यु केवल शरीर की ही होती है, आत्मा के नहीं। आत्मा का मृत्यु नहीं होता, शरीर का ही केवल और केवल मृत्यु होता है। हम जितने बार भी सारा दिन में मैं शब्द का प्रयोग करता है, मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं, हम लोगों को ये याद रखना चाहिए, हम सब आत्माएं हैं। शरीर हमारा पाठ बजाने का एकमात्र माध्यम है। इस सत्य को हम जितने बार दिन में याद करेंगे, उतने बार ही हमको ये बात हमारे भीतर पक्की होते जाएगी। ये एक दिन का बात नहीं है, प्रतिदिन ये बात को हमको स्मरण करना ही पड़ेगा कि हम सब आत्माएं हैं। अभी ध्यान में बैठने के लिए आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दे। हम जो बातें अभी सुनी है, उन बातों को चिंतन करें। चिंतन करें कि हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर में पाठ बजाने वाले एक आत्मा है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा अविनाशी है, अमर है। इसलिए किसी से भी डरना नहीं है, सदा खुश रहना है कि इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। इसलिए इन बातों को चिंतन करें, मनन करें। आपके भीतर गहरी से गहरी ये बातों को चिंतन करके आप मनन चिंतन करें। यही है एकमात्र सच्ची बातें हैं जिसे आपको मानना है, जानना है और बुद्धि में बैठाना है।